तुम लोग मन से ही झगड़े करते रह जाओगे या कभी ब्रह्माकार वृत्ति भी बनाओगे अपनी? जिसके पास मन है वो जीव है, और मन के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। गीता में भगवान बोलते हैं, मन और बुद्धि को आत्मा में तद्रूप करो। इसका मतलब ही यही है कि मन को आत्मा में लीन करना होगा। गुरु नानक देव जी ने आखिरी स्टेज बता दी, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंग मान। तुम्हारे पास अपने विचार अधूरे हैं, गुरु के विचार तुम लेते नहीं हैं। सालों बर्बाद कर देते हो सत्संग में बैठ के, क्योंकि सच्चाई है नहीं, गुरु से लेन देन है नहीं, ज्ञान की पोजिंग चलती रहती है। ज्ञानी होके दिखाने का शौक है, ज्ञानी होने का शौक नहीं है। ऊंचा आसन पाने का शौक है, ऊंचा स्थान पाने का शौक नहीं है। और यही कारण है अंदर मन में सारा जगत भरा हुआ है। अभी भी तुम कह रहे हैं मैंने एटीट्यूड्स चेंज किए, मैंने ये किया। हम एक बात भी मानने को तैयार नहीं हैं। तुम्हारा चेहरा ही बताता है अंदर एक दो नहीं 100 कुत्ते बिल्ले मरे हुए हैं अभी भी। ज्ञान का जो अभ्यास है, एटीट्यूड कैसे चेंज किए जाते हैं? एटीट्यूड चेंज करने का मतलब होता है जब हम ये समझते हैं कि मिस्टेक में मैं हूँ, सामने वाला नहीं। ना कि एटीट्यूड्स चेंज करने का ये मतलब होता है कि गलत तो सामने वाला है, चल मैं अपने मन को बना लेता हूँ। तुम लोगों की प्रैक्टिस ये चलती है, गलत तो सामने वाला है तो चोर, चलो हमको क्या, गुरु ने कहा तू तो साधु देख। चोर है नहीं, निश्चय ये है। ये नहीं कि चोर साध को एक पछाणो, मतलब चोर भी देखो फिर साधु देखो। जिसको एक बार चोर देख लिया, अब उसको तुम साधु नहीं देख सकते। अब तुम सिर्फ कवर चढ़ाएंगे ऊपर से। जब तेरी नज़र ही उसके कर्म पे चली गई, अब तुम उसको भगवान कहाँ से देखोगे? जब तुम्हारा मन ही मैला हो गया किसी के प्रति, अब तुम्हारे नज़रिए क्या बदलेंगे? अब तो सिर्फ ऊपर ऊपर से अपना मन बहलाने वाली बात होगी बस, कि ठीक है चलो अपना मन बहला लेते हैं, चलो थोड़ा सा विचार बना लेते हैं, इतना होगा बस, इससे आगे कुछ नहीं। ये सब जो तुम एटीट्यूड्स की बात करते हैं, सब बात करते हैं, तुमने अपने मन की मैल किस एंगल से धोई कि हर एपिसोड में तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई? अगर अपनी भूल समझ आ जाए, मन की इतनी नेस्ती हो जाए, तो आनंद स्वरूप है तू। ये तो जो घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, दरअसल अब इन दिनों सबको रहना पड़ा घर। अब घर में रहे तो घर की खिटपिट आई सामने, बातें आई सामने, बस वहीं अपने थोड़े से एटीट्यूड बना के घर में गुजारा किया और कुछ नहीं हुआ। आदि स्वभाव पे वार किसने किया? आदि स्वभाव तो जीव भाव है। और कौन सा है आदि स्वभाव? आदि स्वभाव तो हमारा अहंकार है, आदि स्वभाव तो हमारी देह बुद्धि है। अगर हमने उसको नहीं जीता, हमने और कौन सा स्वभाव जीत लिया? हमने क्या एनालिसिस किया बैठ के? जो एक सेल्फ एनालिसिस होता है, उसमें जिज्ञासु बैठ के अपने एटीट्यूड्स इस तरह से चेंज करता है कि कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। एटीट्यूड चेंज करने का भी एक एटीट्यूड होता है।
जब तक हमारे पास एटीट्यूड चेंज करने का एटीट्यूड नहीं है, तब तक हम उन्नत हो ही नहीं सकते। मैं किस वे से अपने एटीट्यूड चेंज कर रहा हूं? अब दादाजी ने बोल दिया फॉरगिव एंड फॉरगेट, सब लोग बड़े पक्का होने लगे। कई दिन गुरुजी ने लगातार पॉइंट चलाई, दादाजी का कुछ पढ़ रहे थे, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। सबने रट्टा लगा लिया, हाँ गुरुजी, भगवान ने बोला हम तुम्हें कहते हैं भूल देखो ही नहीं, अब भूलात्मा देखो। फॉरगिव किसको किया तुमने? तो नया नया जिज्ञासु आता है, कह दिया जाता है सालों से बैठ के तुम्हारा अभ्यास यहीं तक पहुंचा है, बस फॉरगिव एंड फॉरगेट। मतलब यही चूहे बिल्ले मार रहे हो बैठ के, गलतियां देख रहे हो, माफियां दे रहे हो, भूल रहे हो। लेकिन ज्ञानी तो किसकी भूल देखता ही नहीं है, अभूल आत्मा का दर्शन करता है। किसी को भूला हुआ देखना मना मैं खुद भूला हुआ, किसी को अज्ञानी देखना मना मैं खुद अज्ञान में हूं। अब ये गुरु पकड़ता है ना, तुमसे पूछेंगे तुम भी कहेंगे हाँ हाँ मैंने सबको फॉरगिव कर दिया। फॉरगिव किस लिए किया? तुम्ही ने सबकी गलतियां देखी, तुम्ही ने सबको माफ किया, तुम्हारा अहंकार तो वहीं का वहीं है, तुम्हारी मैं तो वहीं की वहीं है। ये जब तक गुरु से लेन देन नहीं होता ना, यही गलतियां होती रहती हैं, कवर चढ़े रहते हैं ज्ञान के। रावण की तरह हम ब्रह्म अस्मयी बोलना आ जाता है, सारे ब्रह्म का ज्ञान बोलते हैं ऊंचा ऊंचा, लेकिन ऊंची इमारत या वो जो गुंबद होता है उसका, इमारत का, जो इमारत जमीन से ही ढंग से नहीं उठी हुई, गुंबद कहाँ टिकेगा उसका? आकाश में टिकेगा क्या? जिसकी धरती छूट गई, जिसकी भक्ति छूट गई, जिसका गुरु से लिंक टूट गया, जिसके अंदर गुरु के हुक्म में चलने की बात ही नहीं है, वो आत्मा का गुंबद खड़ा कहाँ करेगा? बिना आधार के खड़ा हो जाएगा क्या? वो भी तो सोचा करो। अपनी तुम्हारा ज्ञान है, अपना ही तुम्हारा ज्ञान है, और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है तुम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम है। सारा दिन मन में क्या खेचल आती है, जहां बैठते हो वहीं कुत्ते बिल्ले मारते हो। मैं एटीट्यूड ना चेंज किया मैंने अपना। हमसे शर्त लगा लो, तुमको 2 दिन यहां रहा दें, 2 दिन में तुमने 100 कर्म यहां भी देख लेने, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ठीक हुआ ही नहीं है। घर वालों के लिए एटीट्यूड ठीक किया, जो कारण सामने आता है, परिस्थिति सामने आती है, तुम थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। पर प्रॉपर चेंज ऑफ एटीट्यूड मीन्स आपको गलत दिखना ही बंद हो जाएगा, कोई गलत है ही नहीं। आपको ये समझ आ जाएगा मेरी अपनी कॉमन सेंस की मिस्टेक्स हैं, ये समझ आ जाएगा मेरी व्यवहार सिद्धि नहीं है, ये समझ आ जाएगा मेरे पास अनुभव का ज्ञान ही नहीं है। चेंज करने निकलो तो सही एटीट्यूड को, अपना जूता अपने ही सिर में पड़ेगा। इतनी हालत हो जाती है जिज्ञासु अवस्था में, किसी तरफ आंख उठाने की औकात ही नहीं रहती, क्योंकि अपना इतना ज्ञान सामने होता है, शर्म आती है। अपने आप को ही महसूस होता है कहीं तो स्टैंडिंग नहीं है मेरी, कहीं तो पांव रखने लायक नहीं हूं। और ये जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या बातें, हवा में बातें, लेक्चर पावर आ जाना, आत्मा का बड़ा बड़ा ज्ञान बोल लेना, फिर उसमें लगता है शायद मैं हो गया। जब बोलना आ जाता है ना, मन सोचता है शायद ये अनुभव से आ रहा है। अब बुद्धि से आ रहा है या अनुभव से आ रहा है, जरा तुम विचार कर लेना। जब बुद्धि से आता है ज्ञान, बोलने की पावर बड़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन वो ज्ञान समाधानता वाला नहीं होता। जैसे शास्त्रों का ज्ञान हो ऐसा ज्ञान होता है। और जब ज्ञान अनुभव से आता है, वो नाभि से निकलता है,
उसमें शब्द की जोड़ तोड़ नहीं होती, पर अनुभव से सना हुआ होता है वो, और वो मुझे ही आनंद देता है और सबको भी मदद करता है उन्नत होने में। ये अंतर है दो बातों में। पर जब बुद्धि ने कैच कर लिया, क्रैम कर लिया, और वो ज्ञान मुख से निकलने लगता है, अंदर वाला सोचता है मेरी तो बड़ी स्थिति हो गई। चार लोग जो सामने बैठे रहते हैं वो भी शब्दों से प्रभावित हैं, कोई हकीकत से प्रभावित तो है नहीं। हकीकत से प्रभावित होने का मतलब सबसे पहले सबके अंदर गुरु के लिए श्रद्धा आएगी, ये सबसे पहला काम। तो सारे किससे प्रभावित हैं? कोरे शब्दों से। और अपना मन किससे प्रभावित है? कोरे शब्दों से। कोई वक्त ऐसा भी होता है, ये ओटे हुए ज्ञान को किनारे रख के ढंग से सीख के बढ़ना पड़ता है, जिसमें कॉमन सेंस की चीजें भी आए, व्यवहार सिद्धि भी आए। अब जिसके पास ये सब नहीं है, यूजलेस है वो। आज एक बच्चा माता पिता को प्रणाम करना ही नहीं जानता, तो चाहे देश का राष्ट्रपति बन जाए, बेवकूफी कहलाएगा। तो कॉमन सेंस की चीजें तो पहले। और एक बच्चा चाहे बेचारा रिक्शा चलाता हो, पर माँ बाप का आदर करना जानता है, माँ बाप 100 आशीष देता है। अंतर तो है। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले अपने व्यवहार में देखो, कॉमन सेंस की चीजें हैं, उनको सीखने की कोशिश किया, व्यवहार सीखा। ज्ञानी किससे पहचाना जाए? ज्ञानी अपने आचरण से पहचाना जाए। ज्ञानी कोई किताबों से नहीं पहचाना जाता, ज्ञानी कोई दिखावे से नहीं पहचाना जाता, ज्ञानी अपने आचरण से पहचाना जाता है। आज तुम 4 लोगों के बीच रहते हो, क्या तुम्हारा आचरण ऐसा है, हर एक प्रभावित हुए कि अरे गुरु ने इनको क्या बनाया है, क्या सिखाया है? या सारा दिन 4 लोगों के बीच बैठ के तुम डांट खाते हैं, चिड़चिड़ होती रहती है, किलकिल मची रहती है, और जहां से तुम निकलते हो लोग शुक्र करते हैं? ऐसी हालत तो नहीं है। खोजो, 4 दिन गुरु भाइयों के बीच रह जाओ, सबको अच्छा लगता है तुम्हारा साथ? कोई उदास होता है तुम्हारे लिए? किसी को तुमने इतना प्यार किया, कोई तुम्हें फोन करे खास? तुम्हारा इतना अच्छा व्यवहार है कि तुम्हारे उठने बैठने से, रहने से विक्षेपता ना खड़ी हो दूसरों को? तो जब तक किसी के पास धरती नहीं है, वो बिल्डिंग कौन सी खड़ी करेगा? और कभी गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करो। गुरु ने पहले दिन मिसाल दिया था कि अगर पूरा शरीर गहनों से ढका हुआ है, सोने के आभूषणों से, और वस्त्र नहीं है, थोथा ही लगेगा। आभूषण ना हो, वस्त्र पूरे हों, फिर भी खूबसूरत लगेगा। तो ज्ञान का आचरण हो, खूबसूरती उसमें। बहुत सारा ज्ञान है सुनने कहने को, आचरण नहीं है, बहुत थोथा है वो ज्ञान, यूजलेस है। कभी कभी तुम लोगों को ये भी टेंशन होती है, हमारे पास लोग टिकते नहीं, सत्संग में बैठते नहीं। खोजा कि तुम्हारे पास व्यवहार सिद्धि नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं है। तुम्हारा ज्ञान सुन के कोई बैठ जाता है, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण भाग जाता है अगला। वो सीखने की कोशिश ही नहीं करते। जो रिएक्शंस होते हैं अंदर से,
जो बीमारियां पड़ी हैं अंदर, अगर वो ना जाएं, सत्संग के दायरे में भी निकलती हैं। ये थोड़ी है यहां नहीं निकलती बीमारियां, सब बीमारियां निकलती हैं। आज तुम्हारा ही सुना हुआ कोई थोड़ा सा अपने से चले, किसी के दुख सुख में ही हुआ है, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हारे शहर में कोई बड़ा बैठा है, ऐसा वैसा, क्या तुमने विचार किया सिर्फ उसको व्यवहार सिखा रहे हो या तुम्हारा अहंकार बोल रहा है? तुम चिढ़ के कुड़ के बोल रहे हो या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना है कि एक प्रेम और एकता से सब कार्य चलाया जाए? बात तुम्हारी एक एटीट्यूड से गलत नहीं है, लेकिन जांच तो दोनों चलनी चाहिए। ज्ञानी भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन पहले उसको ये पता होता है मेरा मन साफ है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जब एक पर्सनल इंटरेस्ट बीच में डल जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, आपके शब्द में से शफा चली जाएगी। ये भी बात है, पहचानने वाली चीजें। घरों में माँओं को देखा होगा, छोटे होते तुमने भी सुने होंगे शब्द। माएँ अक्सर कहती हैं हमें क्या मिल जाएगा, तुम कमाओगे, तुम अच्छे पढ़ जाओगे, ये सारी बोलती हैं, लेकिन उनके पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं ना। इसीलिए किसी माँ का शब्द आज तक असर नहीं किया किसी बच्चे को। किसी बच्चे ने ये नहीं बताया मेरी माँ की प्रेरणा, मेरे माँ के शब्द असर कर गए, बस मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद आया? क्यों नहीं आया? क्या कारण है? क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट बीच में था। अब हुआ क्या, दादाजी ने सबको बोला कार्य करो, खिचड़ी सी पक गई है, कोई दाल चावल अलग करके देखने को ही तैयार नहीं है। अलग तो करके देखो एक बार। तुम पर्सनल इंटरेस्ट की बात और ज्ञान के शब्दों से कर रहे हो, और फिर अगलों को कह रहे हो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें सिखाता हूं। लेकिन अंदर वाले को तो पता है कहीं ना कहीं आवेश क्रोध का, कहीं ना कहीं लगा है बुरा। एक एग्जाम्पल है सिर्फ ये, हजारों बातें होंगी तुम लोगों के पास, किसी को भी टोकते हो, कहते हो, क्या उसमें तुम्हारे पर्सनल इश्यूज नहीं होते हैं? इसीलिए तुम्हारी बात में इफेक्ट नहीं। निष्कामता तो यहां ऐसी प्रकृति हो जाती है ज्ञानी की, रगड़ रगड़ के परखती है निष्कामता को भी। जरा सी सकाम बुद्धि आई नहीं, काम बिगड़ा नहीं, अपना ही आनंद बिगड़ता है, अपनी शांति बिगड़ती है। इतने बड़े बड़े अवतार, क्यों उन्होंने कहा सावधानी ही साधना है? क्यों उन्होंने कहा जागृत होके चलना पड़ता है? आप लोग तो मजे से चलते रहते हो, कुछ मालूम ही नहीं है, बस ठीक है, जैसा आया चल रहा है, जो आया चल रहा है। ज्ञान भी बोलते हो, क्या तुम्हारे ज्ञान में रोज नयापन होता है? अनुभव का नयापन, बाहरी क्रैम की हुई बातों का नयापन नहीं कि हमने रोज पॉइंट छांट लिए, आज ये वाले पॉइंट बता देंगे, ये वाला दृष्टांत बता देंगे, गुरु की वाणी पढ़ ली कोई पुरानी, लोगों को लगा वाह भाई वाह, कोई किताब पढ़ ली। वो नयापन नहीं है, वो तो बासी से भी बासीपन है। नयापन माना अनुभव का। तुमने पूरे दिन में क्या फील किया, मन का कौन सा स्वरूप समझा, अज्ञान क्या समझ में आया, ज्ञान से तुमने अपनी बनावट कैसे की, तुम्हारी वो जो अनुभव से निकली बात है वो किसी को इफेक्ट करेगी, किसी को मदद करेगी आगे बढ़ने में। पर तुम्हारे पास कोरा शब्दों का जाल है, उससे किसी की क्या उन्नति होगी, तुम्हारी अपनी क्या उन्नति होगी, तुम्हें मालूम ही नहीं। तुम किस बात को कहां से बोलते हो? तुम्हें कहा जाता है गुरु कहां से बोलता है कैच करो,
तुम खुद कहां से बोलते हो ये भी कैच करो। तुम्हें पता हो तुम्हारा शब्द कहां से उठ रहा है, तुम्हारी वाणी कहां से उठ रही है। तुम किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, कहां से कहना चाह रहे हो। सास भी कहती है बहू को, मैं तुझे सिखाना चाहती हूं, केवल सिखाना चाहती है, नहीं, वो घर अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है, इसीलिए उसके शब्द में इफेक्ट नहीं। सकामताएं तो साथ है सबके, और जहां तक सकामता है सामने वाला बुद्धू ही रहेगा। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारी बात में इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। मेहनत सारी अपने साथ करनी पड़ती है। यहां पर ज्ञान किसी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। सुनो या सुनाओ, चाहे सुनता हूं या सुनाता हूं, मजबूत मैं अपनी जड़ करता हूं। हमेशा के लिए एक ही बात है, चाहे सुनो चाहे सुनाओ, कुछ भी करो, लेकिन पक्का एक ही बात को रखो कि मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बैठा हूं। दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा विचार नहीं होना चाहिए कोई। क्यों तुम्हारे पास इतने सारे विचार हैं, क्यों तुम्हारे पास इतने सारे ख्याल हैं। सबको बंधन काटने बताते हो, तुम्हें खुद को बंधन आते हैं, तुम्हें पता चलता है मैं आज तक छूटा हुआ नहीं हूं, मालूम पड़ता है। तुम्हारे पास आज तक बंधन क्यों है, गुरु के अंडर चले नहीं, इसीलिए बंधन है। आज भी तुम्हें घर के लोग तुम्हारे फैसले करते हैं, तुम गुरु तक जाओ ना जाओ, क्या करो क्या ना करो, ये तुम निर्बंधन है, तुम मुक्त है। आज तक बंधे हुए, लेकिन तुम्हें लगता ही नहीं बंधन है ये। मोह अपना भी है, प्रेम लगता है, लगा बंधन। गुरुजी ने तो सुना दिया, हमने तो साड़ियां बेच के भी टिकट खर्च लेते थे गुरु तक जाने के लिए। तुम्हें कौन सा बंधन रोक सकता है, लेकिन छूटे ही नहीं। वहीं सुख दे रहे हो, वहीं आसक्ति रख के बैठे हो, उन्हीं लोगों को अधिकार दिया है जीवन का। गुरु को अधिकार है तुम्हारे जीवन पर, या तुम्हें अपना अधिकार है, घर वालों को अधिकार है। शब्द बोल दोगे जीवन तो आपने बचाई, जीवन बचाई तो फिर जीवन देके तो उनको ही बैठे, है ही नहीं तुम्हारे पास पावर। बैठे हो तुम अपनी स्वीट विल से बैठो ना, किसी के डर से क्यों बैठे, किसी के लिहाज में क्यों बैठे। ख्याल करो जरा, पता चलता है तुम्हें अपना। अपने अंदर वाले ने माना हुआ है आई एम राइट, मैं तो ठीक ही चल रहा हूं, मैं तो गुरु के कहने से ही चल रहा हूं। कहने से क्या चल रहे हो, फोन करके एक इन्फॉर्मेशन दे देते, हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, हमको घर वाले ये कह रहे हैं, को फलाना वो कह रहा है, खत्म हो गई बात। तुमने गुरु से कहा मुझे बताइए करना क्या है, आप कहो तो मैं काट के बंधा ना जाऊं, आप कहो तो मैं छोड़ूं, छड़ता छुट्टी नहीं, फिर जाना तो पड़ता है, फिर करना तो पड़ता है, फिर फलान तो होता है। अभी भी जितना मर्जी से प्लानिंग से आए हो उतना रह जाओगे, उतना रह जाओगे, फिर 4 दिन बाद बहाने बताने शुरू करोगे। वैसे भजन गाओगे आखिर प्राण निकले सतगुर तेरी गली में, और ऐसे तुम एक डॉक्टर को 10 दिन लेट नहीं कर सकते। तुम क्या प्राण निकालोगे गुरु की गली में झूठे कहीं के, आखिर ये प्राण निकले सतगुर तेरी गली। भजन गाने बंद करो झूठे झूठे, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। असल तुम्हारे अंदर डर है, लिहाज है,
वो कटता नहीं तुमसे। पावर है तुम्हारे पास आत्मा का, पावर है तुमको ज्ञान का, कुछ नहीं है। थोथे बैठे हो, बस ज्ञान बोल रहे हो बैठ के जबरदस्ती का, टाइम पास हो रहा है सबका। ये तो विश्लेषण नहीं किया तुमने, किया ये विश्लेषण? अपनी कमजोरियों का विश्लेषण किया है? एटीट्यूड ये चेंज किया है? कहा सबको हुक्म, जैसा बताया जाएगा, जैसा कराया जाएगा। आपने जीवन बचाया। अच्छा, हम यहां बैठ के तुम्हारे शहर में जीवन बचा सकते हैं, तो हमारे शहर में तुम बैठे रहोगे, तुम्हारा जीवन हम खत्म होने देंगे? फिर विश्वास है गुरु में? वो भी तुम शब्दों से आरतियां उतारते हो, हमको पता है। ठीक है, फिर राजा ने कहा 10,000 इनाम मिलेगा। कविता बताई थी एक ने राजा के लिए। अगले दिन आया, ना दरबार ना राजा, कोई नहीं। मेरे को बुलाया था, 10,000 देना था। क्या किया था तूने? मैंने कविता गाई थी राजा जी की प्रशंसा में। अच्छा, राजा बोला तूने शब्दों से खुश किया, मैंने भी किया। चलता फिरता नजारा। यही स्थिति है तुम लोगों की, इससे अधिक कुछ है क्या? शब्दों से खुश करते हो, अंदर विश्वास कितना गहरा है वो बताओ। विश्वास की गहराई क्या है? और इस जीवन का करोगे क्या जिसमें कोरा जगत है? सारा दिन दिमाग तुम्हारा शरीर में ही पड़ा है, इसका खाना, इसका पहनना, इसका सब चीज इसी में ही तो मन है। सवेरे से रात तक 1 घंटा बीच में सत्संग कर लेते, फायदा क्या इस जीवन का? जीवन होवे प्रभु दे नल प्यार वास्ते, तन मन धन उपकार वास्ते। चलो, जितना समय आवश्यक था दिया, किया। अब उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें अपना एम तो याद हो। अब एक ही एम बना लिया बस। मुर्दा सिंगारे जी फुली व्यो फुली, तो खेपाण खां जी भुली व्यो भुली। मुर्दा सिंगारने में ही सारा दिमाग है, और जिस दिन इसको जाना होगा वैसे भी जाएगा। बचा लोगे इसको? जाना है जिस दिन जाएगा, एक्सपायरी डेट तो है ना इसकी, लेकिन दिमाग तुम्हारा पड़ा ही नहीं, चीजों में रहता है पूरा टाइम। इसी का लेना, इसी का देना, इसी की बातें, सारा दिन इसी में मन है। हम नहीं कहते ध्यान ना रखो, लेकिन अति तो ना होए। तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी अतियां कहां हो रही हैं। तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी अति तुम्हें माया में घसीट रही है, तुम्हारी अति तुम्हें शरीर में घसीट रही है, तुम्हारी अति तुम्हारा ज्ञान से ध्यान भंग कर रही है। तुम्हें यह भी तो मालूम होना चाहिए अति क्यों। ध्यान ज्ञानी भी रखता है शरीर का, पर अति तो नहीं, सत्संग की कॉस्ट पे तो नहीं, अपने जीवन की दिशा तो नहीं बदल के बैठ जाता कि सारा दिन दिमाग बस उसी चीजों में पड़ा हुआ है। विक्षेपता क्यों, चिड़चिड़ क्यों? कोई बात नहीं, अगर हमने 1 महीना नियम से खा लिया, 1 दिन बीच में अप डाउन भी हो गया, कोई बात नहीं, उसमें भी विक्षेपता नहीं। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, आज भगवान की मौज है। लापरवाही अलग चीज है, पर कभी ऐसा हो जाए तो विक्षेपता में आने का भी क्या मतलब, इतना शोर का भी क्या मतलब? तो जिस चीज में बल्कि तुम्हारा ज्ञान का नुकसान हो रहा है, तुम्हें तो वो भी नहीं पता लग रहा कि मेरा ज्ञान का घाटा होता जा रहा है, मैं भगवान से दूर होता जा रहा हूं, मुझे शौज ही नहीं महसूस होते। बुल्ले शाह तड़प गया, रास्ते में ही तड़प गया रिक्शा में, कि शौज ही महसूस ही नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो हमें ये तो पता हो कि सारा समय मेरा दिमाग उन्हीं चीजों में, मेरे को तो अपना भगवान ही नहीं महसूस हो रहा, उनका प्यार ही नहीं महसूस हो रहा, वही नहीं अंग संग महसूस हो रहे, मैं उनके लिए ही वक्त नहीं निकाल पा रहा, मैं उन्हीं से दूर होता जा रहा हूं।
वैसे मेरी दुनिया तुम ही हो, कल ही तो गाया शायद तुम लोगों ने, मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से तुम दूर रह गए, फिर वहां क्या था? भगवान से पूछते हैं, ओथे तेरा की है जिथे जाके बह गए हो, जिथे जाके बह गए हो वे ओथे तेरा की है, भजन है ना। भगवान से पूछने का हक है तुमको। तुम बताओ तेरा ओथे की है जिथे जाके बह गए हो। तुम जहां बैठे हो तुम्हारा वहां क्या है? जब कहते हो मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा कोई नाता नहीं, माता पिता गुरु तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, मेरा जीवन तुम ही से, बस मैं तो तुम्हारा, फिर जिथे जाके बह गए हो उथे तेरा की है? ये जवाब तो तुम दो, भगवान क्या दे? उसका तो भगत है, जहां भी गया भगत को तारने गया। तुम जहां बैठे हो तुम्हारा क्या है? सत्संग है, सत्संग है तुम्हारा, घर परिवार है तुम्हारा, फर्ज ड्यूटीज हैं तुम्हारी, रिश्ते नाते हैं तुम्हारे। ये जवाब तो हमको चाहिए। जिथे जाके बह गए हो उथे तेरा की है? क्या करने गया फिर तू? क्या ले रहा है वहां पर? कौन सा अज्ञान घसीट के ले गया है तुझे? ये तो तू बता। बल्कि बड़े आए भगवान से सवाल करने, जिथे जाके बह गए हो वे उथे तेरा की है। तो जहां बैठे उसके पास भगत ही है और कोई नहीं है। भक्तों के पास ही बैठा है, किसी का कल्याण करने ही गया। पर ये तुम अपने अंदर टटोलो, तुम जहां बैठे हो तुम्हारा वहां क्या है? कौन सी आसक्ति, कौन सा मोह, तुम्हें कौन पकड़ के बैठा है? तुम ये बताओ, तुम्हारा मन खाली क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर इतना राग द्वेष का संसार क्यों है? तुम्हारे अंदर इतनी तेरी मेरी क्यों है? हर चीज को चिपके हुए, सत्संग को भी चिपके हुए। कोई ना बाहर का जाके तुम्हारे शहर में बात कर ले किसी से, क्या बात कर रहा है, मैं पास ही बैठूं, पता तो हो मेरे को सारी बात। बाद में उसको पकड़ लोगे, रुक पहले मुझे बता क्या क्या बात हुई, मालूम हो मेरे को सब। सत्संग को भी चिपके हुए हो, ये ना को यहां अछूते हो, यहां भी चिपके हुए। घरग्रस्त को भी चिपके पड़े। क्या हो गया, अपने बाल बच्चे नहीं है तो माँ बाप मिल जाते हैं पालने के लिए बच्चों की जगह, भाई बहनों के बच्चे मिल जाते हैं पालने के लिए। अपना मोह नहीं है, अपना डर और लिहाज नहीं है। तुमने जीवन दिया भगवान को, डरते हो प्राणियों से, तो तुम्हारा विश्वास हम कैसे मान लें भगवान में? और कभी तुम पूछते भी नहीं हो कि मेरे को ये डर ठीक है, मेरा लिए लिहाज ठीक है, मुझे ऐसे ही चलना है, या मुझे इस लिहाज को काटना भी है। शायद तुम्हें वो लिहाज भी लिहाज नहीं लगता। बात तो ये है, राजा ने जब आजाद कर दिए, जन्मदिन राजा का, बोला भाई आज सारे कैदी मुक्त कर दो, आजाद कर दो, कोई बात नहीं, इन सबको फ्री कर दो, ये अपना चले जाएं। शाम को राजा के महल के बाहर शोर, राजा बाहर निकला, भाई क्या हो गया, भीड़ बड़ी, कौन हो तुम? जो सवेरे आपने कैदी छोड़े, हम वही हैं सारे, क्या करने आए हो? बोला वो बेड़ियां जो थी ना, हथकड़ियां, वो तो गहने लगने लगे थे, ऐसे लग रहा है हाथ पैर ही खाली हो गए। ये आपने क्या किया? हमें दोबारा डालो जेल में, हथकड़ियां पहना दो, हम तो वैसे ही होना चाहते हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं। वही हालत है ना। तुम्हें बेड़ियां बेड़ियां लगी नहीं रही, तुम्हें तो वो गहने लग रहे हैं। और कोई पूछ ले सत्संगी अगर, तो बड़ा अच्छा व्याख्यान कर दोगे, गुरु ने प्रेम करने को थोड़ी मना किया, ज्ञानी का आदर्श देखो, जहां बैठा है मिटा हुआ है, फलाना है, गहने बना दिए ना। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में ही गहने हैं वो।
अगर अभी बिठा दूं तुम्हारे पास किसी को, कोई तुमसे बात कर ले, इतनी सुंदर एक्सप्लेनेशन दोगे कि हथकड़ियों को गहना कैसे देखता हूं मैं। ये एटीट्यूड चेंज किए हैं तुमने, ये होमवर्क किया है तुमने। एटीट्यूड्स ऐसे बदलें। अपने बंधनों को अपनी शोभा बना लिया, अपने डर और अपने लिहाज को अपना ज्ञान बना लिया है। बातें करते कोरी कोरी, अनुभव नाम का कुछ पता नहीं। यही सब व्याख्यान करते हो, बता देते हो सबको, देखो ज्ञानी कैसे मिटा हुआ है, ज्ञानी कैसे ऐसे है, ज्ञानी कैसे वैसा है। देखा, रामकृष्ण को शारदा मां मानने लगी थी, पर रामकृष्ण तो नहीं मानने लगे थे शारदा मां को। उन्होंने सिर्फ एक बार अपनी भावना पवित्र कर ली, बस उसकी पूजा करके साइड हो गए। उसके बाद वो बैठ के अंदर ज्ञान सुनती थी, वो श्रद्धा रखती थी, कुछ भी करती थी। पर ये तो नहीं क्या रामकृष्ण ने चलो एनिवर्सरी मनाए, चलो चलो भक्तों आज शारदा माँ का बर्थडे मनाते हैं, फंक्शन करते हैं, पार्टी करते हैं। किया क्या उसने ऐसा? फिर तुम्हारे तो हाल ही बेहाल हैं सारे, ऊपर से बोलेंगे हम ज्ञानी हैं। उसके पास तो गुरु नहीं था रामकृष्ण को, शारदा माँ की श्रद्धा भी माँ में ही रखवाई। तुम्हारे पास गुरु है, तुम सबकी श्रद्धा गुरु में रखवाओ। हम लोगों को तो भगवान बोलते थे, घर वालों से किसी को ज्ञान ही नहीं लगेगा, उनका टाइम मत खराब करो बेचारों का, उनको सबको गुरु का दर्द दिखाओ। मोहवश वो तुम्हें भी मानना शुरू कर सकते। सब अलर्ट करता था गुरु, एक एक जगह सावधानी दी, और तुम लोग तो अपने बंधन ही अपने गहने बना लेते हो। तुमने ठेका उठाया है क्या सबकी घर गृहस्थियां चलाने का? भाई भाभीियों के तुमने ठेके उठाए हैं। तुमने अपनी माया नहीं बनाई, दूसरों की माया के लिए। फिर वो बताते हैं ना गुरु जी, वह दूसरे की पेशाब में जाके फिसलता है। फिर अपनी माया तो नहीं बनाई, ऊंट अपना पेशाब दूर करता है और दूसरे की पेशाब में फिसलता है जाके। अपनी माया बनाई नहीं, अपना संसार बनाया नहीं, फिर क्या कर रहे हो? दूसरों के संसार संभाले जा रहे हो। तुम आया हो, भंगी हो, भगवान हो, एक बार जरा फैसला कर लो। एक आदमी को गुरुजी ने देख लिया, भाजी ढो के ला रहा था, सब्जी वब्जी। बड़े बूढ़ों को अक्सर शौक होता है, सब्जी हम ले आते हैं, देख के ले आएंगे, सस्ती ले आएंगे। भगवान ने अगले दिन सत्संग में पकड़ लिया, बोला मैंने तुझे भगवान बनाया, तू भगवान है भाजी वाला है, मुझे एक बार ये समझा दे। या तू आया नर्स है बच्चे लाने वाली, स्कूल बस से ना बच्चे बच्चे भी ले आता था। पकड़ लिया गुरुजी ने, बोला तू आया है, तू भंगी है, बाजी वाला है या भगवान है? मुझे बता दे एक बार, तू कौन है? तुम पूछते हो अपने से सवाल, कौन हो तुम? क्या धर्म होता है निष्कामी का? क्या जीवन होता है निष्कामी का? गुरु से कॉपी चेक कराइए, मैं ऐसे ऐसे चलता हूं, ठीक हूं, गलत हूं, मैं क्या कर रहा हूं? चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले, और अपनी बुद्धि ना होने के कारण तुम्हें 10 लोग चलाते। कोई एक फोन कर दे तुम्हें, तुम उसी दिशा में चल दोगे मुंह उठा के। इसीलिए कहते हैं औरतों की भेड़ चाल भी है। एक भेड़ ने जिधर मुंह उठाया, बाकियों ने उधर मुंह कर लिया। तुम्हारे पास अपना कोई स्टेबिलिटी, अपना कोई विवेक, अपनी कोई समझ कुछ है? एक फोन अभी किसी से करा दिया जाए तुम्हें, अब तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में चल पड़ेगा। फलाना ये कह रहा है, चलो अब ऐसे करना है।
उसी को 4 बार और फोन कर लोगे, फिर अब और क्या करूं, और क्या करूं। तुम्हें रॉबर्ट बनाया गुरु ने। तुम क्यों नहीं सीखते व्यवहार, क्यों नहीं सीखते कॉमन सेंस की बातें, क्यों तुम्हें कदम कदम पे दूसरों का सहारा ही चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने पास एक्सपीरियंस नहीं है, लगता है कुछ किया मैंने आगे बढ़ के तो भैया डांटना पड़ जाए, दूसरों के सहारे चलो, पीछे छुप जाओ। अर्जुन छुप रहा है कृष्ण के पीछे, भगवान ने अपनी सीट ही नीची कर ली। देख लेना रथ में, भगवान की सीट नीची है, अर्जुन की ऊंची है। उन्होंने अपनी सीट एडजस्ट कर ली, नीचे कर दी। मेरे कंधे पे काय बंदूक रखता है, चल अब लड़ अपना। वो अपना नीचे होके रथ चलाते रहे, तू जान तेरा धंधा जाने। क्लेवर है तुम बहुत। जो व्यक्ति डांट से डरता है, गलती समझने से डरता है, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, लिख लो। गुरुजी कहते थे जिसने गुरु की डांट नहीं खाई ना, उसने भी कुछ नहीं पाया जीवन में, सीखेगा कुछ नहीं। गुरु की मार सिखाती है, गुरु की डांट सिखाती है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, कारण ही ना बने कोई हमें कुछ ना कह दें, वो इसीलिए सामना ही ना करो उनका, ना सामने पढ़ो, ना बात करो, ना फोन करो कि हमें वो कुछ पर्सनल अटैक ना कर दें हमें। तो ऐसा डरपोक आदमी महाअज्ञानी है। ज्ञानी तो कहीं से नहीं है, महाअज्ञानी है। जिसको गुरु के शब्द से भी इतना डर लगता है, और डर गुरु के शब्द से नहीं है, डर अपने अपमान से है। क्योंकि इतना वो बना लिया, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, और गुरु तो फिर जब आता है ना धज्जियां उड़ाने पे, बहुत बुरी तरह से उड़ाता है। डर सिर्फ इस बात का होता है तुम लोगों को, डांटना पड़ जाए। डांटने में क्या है, सीख जाओगे, पर तुम्हारी वो जो ईगो हर्ट हो जाएगी, 4 लोगों को पता चल जाएगा है तुम्हें डांट पड़ी है। तुम लोग सत्संग में भी नहीं बोलते इस चक्कर में। कल तुम्हें पॉइंट बोलना याद नहीं आया क्योंकि तुम्हारी वो 10-15 चमचियां साथ थी। आज कोई नहीं है, आज तुम्हें पॉइंट बोलना याद आ गया कि तुम्हें डर था पकड़ा ना जाऊं मैं। भैया मैंने अगर बात की, मैंने शब्द बोला, मेरे मुंह खोलने की देर है तो झप लेंगे। बड़ी अच्छी एक्टिंग की कल तुमने, ऐसे मुंह नीचे और समाधि लगी हुई थी। आज अचानक खोजते हो, कभी एनालिसिस है तुम्हारे पास अपना। तुम कितना मान अपमान की भावना लेके यहां बैठे हो, क्यों बैठे हो? यहां तो धज्जियां उड़वाने आते हैं अपने अहंकार की, तुम यहां भी प्रोटेक्ट करते हो, यहां भी सिक्योर करते हो अपनी मैं को। इसीलिए तुम्हें दूसरों का सहारा चाहिए, गलती हो ना जाए, तुम ये सिखा दो, तुम ये सिखा दो। क्यों क्यों सिखा दें? तुमने इतनी बड़ी उम्र में क्या सीखा है? अपने आप करो और सीखो। हमको तो गुरु ने बोला था सबको मैदान में छोड़ दो, मार खा के अपने आप सीख जाएंगे। 2-4 सत्संगी चपत लगाएंगे, 2-4 घर वाले लगाएंगे, 2-4 तुम लगा देना, आ जाएगी अकल अपने आप। उंगली पकड़ के चलाएं, सारा टाइम तुम्हारे मुंह में निप्पल डाल के रखें? क्यों? तुम्हें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? अपने कॉन्फिडेंस से काम करो, 2 बार 4 बार सीख जाओगे। छिप जाओ किसी के पीछे, तुम जैसे कह दो, तुम जैसे कह दो। अब अगला कहेगा कुएं में छलांग लगा दो, लगा दोगे? नहीं, वो नहीं लगाओगे। देखो जवाब आ गया फटाफट, नहीं वो नहीं लगाओगे। बाकी सारी बातों को हाँ क्यों करी फिर? कुछ अपने मगज से भी चलो। ये पैक्ड पीस वापस ले जाके क्या करना है?
बिकना तो वैसे नहीं, काम किसी के आना नहीं, जल जाएगा यहीं, इसका यूज करो। कोई मुझे बता दे, कोई मुझे सिखा दे, अरे सामना करो गुरु का, हर थोड़ी देर में सामना करो, हर बात में सामना करो। 8-10 सामने करने की देर है, उसके बाद बहुत अकल आ जाती है। गुरु के तो शब्द में बड़ी शफा है, तुम जानते नहीं इस बात को। उनका सामना करने से कभी मत डरो। 2 बार गाली देते हैं तो 4 बार प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सिखाएंगे वही। जितना मर्जी किसी का पल्ला पकड़ लो, नहीं सीखोगे। जो सीखते हैं हम गुरु से सीखते हैं, क्योंकि सबका अनुभव अभी अधूरा है, रास्ते में। काम खराब भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु पकड़ता है चोटी। 2 आती थी सत्संग में, किसी के पास सुनती होंगी, प्यार हो गया आपस में, क्लोजनेस हो गई, उसके घर कोई बात हो गई, वो कहती है उसके हस्बैंड से बात करने मैं जाती हूँ। गुरुजी ने उसकी चोटी पकड़ ली, बोला उसके घर जाने का तेरा मतलब, ये ओवर क्यों हो गया तुम्हारा प्यार आपस में? उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई हुई, दर्द तेरे को हो रहा है, तो उसके हस्बैंड के पास जा रही है, तेरा मतलब? अब ये गुरु की आज्ञा में कोई चले, बता के चले तो गुरु पकड़े, वरना दूसरों की माया में भी अपना बेड़ा गर्क होता है। ऐसे किसी को गुरु पकड़ लेगा तो भी नहीं, इसके ना घर में बंधन है, अच्छा तेरे को क्या करना, तू चुप बैठ। एक हमारे यहाँ दिल्ली में सत्संग करते थे, बहुत बुजुर्ग एज थी, तो उनके पास थोड़े सत्संगी थे जिनके पास बंधन थे ही थोड़े, और कुछ वो खुद बहुत बंधनों में रही तो नहीं छुड़ा पाई सबको। गुरुजी आए, किसी के घर बैठे थे, उन्हीं के प्रेमियों के बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उससे पूछा तुम आती नहीं हो, तुम निकल के आओ, तुम इस बार हमारे साथ चलो। वो बेचारे बताने बैठ गई, गुरुजी इसके घर बड़ा बंधन है, आदमी इसका बड़ा तेज है। भगवान ने बोला ये तेरे इस लिहाज ने उसको आज तक निर्बंधन नहीं होने दिया, तू तो बैठ चुप एकदम। और जो गाली दी, बोला रन तेरे अपने बंधन ही नहीं कटे हुए, तुम गुरु के और उसके बीच में क्यों घुस रही हो बीच में? और अगर उसको घर से मार पड़ेगी भी मान लो, तेरे को दर्द क्यों है उसके लिए? तेरा क्या रिश्ता? तुम्हें खाली कहा था कार्य करना, और तुम बीच में बन बन के बैठ जाते हो आपस में। बोला तुझे क्या लेना उससे? तेरे को क्यों दुख लग रहा है कि उसको घर से डांट ना पड़े? अच्छा है, मार पड़ेगी, खाल उधड़ेगी अगले की, आत्मा निकलेगा अंदर से, आत्मा प्रकट होएगा। वो तो बंधन काटने पे आते थे किसी के, जहां तक हम सोच नहीं सकते थे वैसे काम करते थे। उनकी मौज ही अलग थी, और सच में समझ आता था कि अगर हम लोग ऐसे अपने से चलाएं तो फिर हम बहुत लिहाज कर जाएं सबका, तभी सबको छोड़ा जाता था। उनसे बात करो, उनसे बात करो, छुड़ाएंगे अपने आप, काटेंगे बंधन, काटेंगे मोह। तो तुम्हारा जिससे होगा लिहाज, तुम उसके पक्ष में हमेशा ही हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको तुम डांट भी नहीं पाओगे कि तू गलत है। नहीं नहीं, तू तो गलत नहीं, तेरे घर वाले गलत हैं। तुम कहां जा रहे हो? तुम खुद अज्ञान की दलदल में जा रहे हो। जो गुरु ने तुम्हें छुड़ाया संसार से, तुमने इस दायरे में वो पैदा कर लिए रस, यहां मोह डाल लिया, यहां लिहाज डाल लिया। तुम्हारी जीवन कहां जा रही है? तुम्हारी डायरेक्शन कौन सी है? तुम अपने से पूछो, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या लेने आए थे? जिस वखर को लेन तू आया, राम नाम संतैं दर पाया। जो लेने आए थे गुरु से, वो तुमने खुद नहीं लिया, और बातों में पड़े हो। सबसे पहले तो अपना लेन देन करो ना गुरु से।
सबसे पहले अपना ज्ञान काटो, बाकी बातें तो बाद की। अभी तक भी तुम्हें अपने को बनाना पड़ रहा है, मन को मोड़ना पड़ रहा है, एटीट्यूड चेंज करने पड़ रहे हैं, घर में सेटिंग्स करनी पड़ रही हैं। इतने साल फिर यहां घास खोदी है क्या बैठ के? जिन चीजों पे अब स्थिति होनी चाहिए थी, अभी तुम्हारा अभ्यास ही पूरा नहीं। और दिखावा सब ऐसे करते हो जैसे बड़े पूर्ण ज्ञानी हो गए, बड़े स्थित हो गए आत्मा में, बड़े ज्ञानी हो गए हैं। क्या मतलब है? चाबी का खिलौना बन गए हो, कोई जैसे चला दे, कोई जैसा कह दे, और ऐसा व्यक्ति ही गलतियां ज्यादा करता है। अभी हम किसी से तुम्हारी बात कर रहे हो ना, कोई तीसरा उठे तुम्हें फोन कर दे, तुम्हारा 5 मिनट में मैसेज या फोन आ जाएगा। हम समझ जाते हैं इसके पास खबर कहां से आई, हम तो अपने कमरे में बात कर रहे थे, पता लग जाता है किसी ने चाबी लगा दी। अब चाबी लगाई अगले को, चल पड़ा वो खिलौना, बगैर सोचे समझे। अपना मगज है ही नहीं, क्योंकि अपने किसी कर्म के पीछे समाधानता नहीं। करे तो विचार कर, मैंने एक कर्म किया तो विचारो, नहीं किया तो विचारो। पर किसी ने तुम्हें चाबी लगाई, तुम चल पड़े। तुझे ये करना था, तूने नहीं किया, हाँ हाँ अभी करता हूं, अभी अभी फटाफट मैसेज आ जाएगा, मैं कल यहां चला जाता हूं, मैं कल वहां चला जाता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं। हमने तो कहा ही नहीं तुम्हें जाने को, तुम क्यों जा रहे हो? हम तो किसी दूसरे को बोल रहे थे कि वो चला जाए। नहीं है ना, अपने कर्म पे विचार ही नहीं है। करने की भी जल्दी, ना करने की भी जल्दी, यहीं से गुरु पकड़ लेता है तुम्हें कि निश्चय अपना कुछ नहीं है, अपना कोई हिसाब किताब नहीं है, अपने कर्म पे विचार नहीं है। मूढ़मती मत बनो, मनमति त्याग, गुरुमति ग्रहण कर। मनमत से भी नहीं चलना, गुरु की मत तू ले याने, नहीं तो भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। संसार ऐसे ही चलेगा, जबरदस्ती आधार देते हो। छिपकली बैठी छत पे, उसको बोला हट यहां से, कहती है मैं हटी छत गिर जाएगी। गिर जाएगी? तुम लोगों का यही हाल है, सबको सुख पहुंचाने में लगे रहो, अपनी जीवन का सत्यानाश। तुम तो ना घर के ना घाट के, माया में गए नहीं, इस माया से छूटे नहीं। तुम्हारे बिना भी दुनिया चलेगी, जीते जी मरना क्या होता है? तुम हैंड्स अप कर दो, तुम्हारे बिना भी दुनिया चलेगी। तुम चलाने वाले बने हुए हैं खामखा। फिर ये डर, ये लिहाज एक दिन तुम्हें जकड़ लेंगे बंधनों में, और भी ज्यादा, और फंसना। किसी के घर उसकी भाभी के बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, सेवा की जरूरत थी, वो लोग आए गुरु जी के पास कि हमारी लड़की को भेज दीजिए सेवा के लिए। भगवान ने कहा मेरी लड़कियां भंगन नहीं है, भंगीगिरी करने के लिए नहीं छुड़ाया था मैंने इनको, गंद उठाने ये क्यों आए? अगर इसकी शादी हो जाती तो भी तुम अपना इंतजाम करते ना, अब भी कर लो। वो गुरु भी साइड उसकी लेना जो पता है कि मेरे कहने से बैठ जाएगा, टिक जाएगा। गुरु किसकी साइड ले? जिसका पता है इसका अपना ही रस है, गुरु भी क्या करे, कहता है जाओ भैया जाओ, जो स्वाद तुम्हें चखना है चखो, जो तुम्हें फंसना है फंसो जाके, जो तुम्हें करना है करो जाके।
गुरु भी तो सीधी उल्टी उसको कहे ना जो गुरु को समझ रहा हो और जिसका अपना शौक हो अपने को माया रहित करने का। अगर शौक ही नहीं है किसी का तो ठीक है, फिर जाओ जो रस लेने हैं लो। लेकिन एक बात पक्की है, ठंडक सिर्फ गुरु के पास है। दुनिया जलती आग है, कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। वो वृक्ष कैसे हो हरा है आग जिसमें लग रही। ये जितने कर्तव्य पूरे करने भागते हो ना, अब तुम ब्रह्म है तो तेरा कर्तव्य कहां से आया, किस कर्तव्य में फंसे। ये कर्तव्य जलती आग है, ये तो जलती हुई आग है। गृहस्थियों की तो मजबूरी है, तुम्हारी क्या मजबूरी है। इस आग से झट भाग रे। वो वृक्ष कैसे हो हरा है आग जिसमें लग रही। जड़ों में आग लगा दो पेड़ की और सोचो पेड़ हरा हो जाए, पानी देने से हरा होएगा। ठंडक गुरु के पास है। जाओ दुनिया में, कदर भी कोई नहीं करता, खाओ धक्के। और जितना वहां मिटते हो ना, अगर गुरु के आगे मिट जाओ तुम्हारे वारे न्यारे हो जाए। जितना उन लोगों के आगे जुतियां घिसते हो, उन लोगों के तलवे चाटते हो, जितने वहां पे करने के बाद भी मारे खाते हो, बातें सुनते हो, डर में रहते हो उनके। गुरु को इतना सुन लिया होता तो जीवन ही बन जाता। मुश्किल ही यही है, गुरु को नहीं सुनते, उनकी बातों पे आज भी पर्दे डालते। हमारे घर के लोगों की ना बेइज्जती होए गुरु के आगे तो तुम्हारा जीवन देख के ही पता चलता है क्या माहौल होगा और क्या घर होगा और क्या जीवन होगा। हमको वैसे नहीं पता लग रहा क्या, तुम नहीं बोलते तो हम समझ जाते, नहीं बताना चाहते, ठीक है मौन में रहो। तुम्हारे अंदर भी सब कचरा है, ये कंफ्यूजन्स रहते हैं, गुरु से समाधानता ली नहीं है। अब कभी घर की समस्याएं, कभी सत्संगियों की, तो कभी कोई, माइंड कंफ्यूज्ड ही रहता है सारा दिन। कोई निष्कर्ष, कोई निश्चय है ही नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हर टाइम सोच चल ही रही है, अपने अंदर ही कंफ्यूजन रहता है। आखिर मेरे जीवन का एम क्या है, मैं आखिर किधर जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये तुम्हारे अंदर भी चिंतन चलता है। क्योंकि इतना सच सुन चुके हो, अब वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दिखाता है ना अपना। लेकिन उसका समाधान गुरु के पास है। अपने आप से समाधान नहीं होता किसी का भी। तुम सोचते हो मैं नदी के दो किनारे किसी दिन तो मिला लूंगा, मिलने ही नहीं है। एक किनारा चुन लो, जो किनारा तुम्हें चाहिए, एक किनारा चुन लो। ये ना सोचो कि बस कभी तो मैं किनारे मिला लूंगा, कभी तो ऐसे कर लूंगा। सब तुम्हारी झूठी बातें। अपने आप को झूठ से मत पालो, सच्चे होके चलो। मत जियो धोखे में। 4 दिन की जिंदगी ईमानदारी से जी लो इसको। गुरु भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, और जीवन अभी भी वही संसारियों वाली बनी हुई है, फायदा क्या। वही सांसारिक लोगों की तरह धूल और धक्के, फायदा क्या। वही गृहस्थी लोगों की तरह भटकन, क्या फायदा। वही अशांतियां, वही अंदर बिना आग जले संसार, क्या यूज होगा। कुछ अपने विवेक से काम लो, जागृत होके चलो। जागना ज्ञान है, जागृति ज्ञान है। ये सब अज्ञान की नींद है। डर, लिहाज, मोह, सब ये अज्ञान की नींद है। कोल्लू का बैल ना बनो जिसकी आंख पे पट्टी बंधी है
एक ही घेरे में घूमता जा रहा है और कहता है मैं मीलों यात्रा कराया, खड़ा वहीं का वहीं। ये जब डर, लिहाज, मोह ये पट्टियां आ जाती हैं ना, ये मन सोचता है बड़ी उन्नति हो गई मेरी, बहुत ज्ञान पक्का कर लिया, तो भजन भी अच्छा गाता हूं, सत्संग भी बढ़िया करता हूं, खड़ा वहीं का वहीं है। पट्टी खोली नहीं, पट्टी हटाओ, गांधारी पट्टी खोल लेती फिर भी शायद कुछ बचाव हो जाता, पूरा ही महाभारत हो गया। 100 के 100 ही बेटे मारे गए। सावधान होके रहो, सेल्फ एनालिसिस करो, टाइम मत वेस्ट करो, अपने पर कृपा करो। तुम लोगों को अपने जीवन पर भी दर्द नहीं है, और हमें दर्द इसी बात का ज्यादा होता है कि इन लोगों को अपने जीवन का भी दर्द नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। चलो एक दिन और बीत गया, ठीक है, एक दिन और बीत गया, ठीक है। ज्ञानी सावधान है, एक एक दिन में सावधान है, बाहर से भी कार्य में रहता है, भीतर से भी अपनी स्थिति में रहता है, मूर्खता में जीवन नहीं गवाता है अपना। आई बात समझ में?